ड्रामे मत करो। मुझे सब पता है। मेरी माँ यहाँ बीमार होकर पूरा घर संभाल रही है, घर के सारे काम करती है। तुमने एक काम क्या कह दिया, तुमने अपने घर पर शिकायत लगा दी। मैंने किसी को शिकायत नहीं लगाई है। मैंने तो कभी खाला को काम करने का भी नहीं बोला। झूठ मत बोल। आपकी चाय। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज नाजिया की कॉल आई थी। ये कोई नई बात तो नहीं है? बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो आपको बहुत खुश होना चाहिए था, फिर ये मुंह क्यों लटका हुआ है? खुश हूं कि मेरी बहन आ रही है, लेकिन मैं जानती हूँ वो क्यों आ रही है। वो चाह रही है कि जल्द से जल्द इर्तिजा और वानिया की शादी कर दे। पहले मंगनी होगी, छोटा सा फंक्शन, और उसके बाद सिर्फ खानदान को लेकर क्लोज मैरिज। मैं नहीं चाहती कि कशमाला की शादी वानिया के बाद हो। ने वादा किया था ना कि वो मेहरू की शादी के बाद आप भाभी से बात करेंगे। हाँ हाँ, मैं उनसे जरूर बात करूंगा, मगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। अभी अभी तो वो बेचारी शादी से फारिग हुई। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि कल शादी कर लें। माशाल्लाह 7 साल से सब्र ही कर रहे हैं ना। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि भाभी के इरादे क्या हैं। मतलब कोई डेट ना दे, महीना तो बता देना आप जरा उनसे। अगर ओके ओके, मैं उनके साथ अगले हफ्ते जाके बात करूं, ठीक है? अच्छा वो बताओ, तुम लोग भाभी की तरफ नहीं गई चौथी पे? जाएंगे, वो मैं कशमाला का वेट कर रही हूँ, फिर तैयार होकर जाएंगे। आप ही चले ना। नहीं यार, वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस चाय पी के ना सो जाऊंगा। फ्रिज में ना केक के 2 पीस पड़े हुए हैं। एक अगर गायब हुआ तो कशमाला को आप जवाब दें। मैं सोचा मैं आपको बता दूं। इससे अच्छा था चला ही जाता। खैर, अब किताब पढ़े हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अम्मी, मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरे मुंह को, ठीक है। साफ नजर आ रहा है मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है, बताएं, किसी ने कुछ कहा है? अरे जाकर अपनी बेगम से पूछो ना, वही बताएगी कि आज क्या हुआ मेरे साथ। अम्मी खुलकर बताएं, क्या बात है, क्या बोला है उसने? उसकी ऐसी हिम्मत। अरे क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं। अरे आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। अरे सर में इतना दर्द हो रहा था और मुझसे खड़ा होना मुश्किल हो गया। बस तुम्हारी बेगम से इतना कहा मैंने कि बेटा आज खाना तुम बना लेना, बस फिर क्या था। अरे फौरन अपनी माँ और बहन को फोन कर दिया, और वो भी दंदनाती हुई चली आई और मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे इतनी बातें सुनाई। अरे तुम्हारी माँ की आज बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत बेइज्जती। और पता है ऊपर से उन्होंने एहसान भी अलग से जितलाया कि चौथी की दावत रखी हमने। अरे कोई इज्जत नहीं उनकी नजर में, हमारी कोई इज्जत नहीं भाई, कोई इज्जत नहीं है। पहले वो हमें बारात वाले दिन बेइज्जत किया और फिर अब घर आकर बेइज्जत करके चली गई। ये हिम्मत के उन्होंने आपसे इस तरह बात की है? ना, कोई कसूर नहीं उनका भाई, कोई कसूर नहीं है उनका। अरे वो जो मीसनी अंदर बैठी है ना मासूम शक्ल वाली, ये सब उसने वर्गलाया। पर ना आज तक नफीसा ने अब तक न कहा मुझे। किधर है वो? मेरो, मेरो,
पता चलेगा। मेरो, जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की शिकायत लगाने की? नहीं फराज, मैंने खाला के किसी को शिकायत नहीं लगाई। मेरू, ड्रामे मत करो। मुझे सब पता है। मेरी माँ यहाँ बीमार होकर पूरा घर संभाल रही है, घर के सारे काम करती है। तुम्हें एक काम क्या कह दिया? तुमने अपने घर पर शिकायत लगा दी। मैंने किसी को शिकायत नहीं लगाई है। मैंने तो कभी खाला को काम करने का भी नहीं बोला। झूठ मत बोल। नहीं बोल रही हूँ फराज, मैं वाकई झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। अम्मी और ताबी आए थे ना, तो खाला मुझ पे गुस्सा कर रही थी, उन्होंने सिर्फ देख लिया था। मैंने शिकायत नहीं की है किसी से, वाकई में शिकायत नहीं की है किसी से। तो मेरी माँ अब जालिम भी हो गई। मेरी माँ तुमसे घर में सारा सारा दिन काम करवाती है, तुम पे जुल्म करती है, तो उसका ये मतलब है कि तुम्हारे घर वालों का जब दिल जाए आके मेरी माँ की बेइज्जती करते हैं। वो मुझसे इसलिए आए थे, चौथी की दावत देने के लिए आए थे, वरना वो नहीं आते। वाकई में कोई चौथी वोती नहीं हो रही। चुप करके यहाँ घर में बैठो। जी। और अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुम घर से गई ना, तो इस घर में दोबारा आने की सोचना भी मत। फिरास, ये मेरा बच्चा, ये बेटा मान जाना मेरी बात। देख ना करे ऐसा, अरे जाने दो ना उसे, और तुम भी उसके साथ चले जाओ। अरे वरना सब लोग हमें कसूरवार ठहराएंगे कि हम वाकई उस पर जुल्म करते हैं। मैंने कह दिया ना अम्मी, कोई नहीं जाएगा। अरे समझने की कोशिश करो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? जाओ तुम दोनों। देखो दिल तो मेरा दुखाया ना उन्होंने, मैं तो नहीं जा रही ना, और मेरे ना जाने से समझ जाएंगे वो लोग। तुम वहां जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी कदर बढ़ेगी। वहां जाओ और अपनी कदर बढ़ाओ। बड़े दामाद होने का रोब दबदबा बनाओ उन लोगों पर, और देखना तुम्हारे सामने सब लोग दबेंगे। हाँ, और उनसे बदला लेने के तो और भी बहुत सारे मौके आएंगे, फिक्र मत करो तुम। लेकिन अम्मी आज जो हुआ उसका क्या? तो जवाब दे रही हूँ ना मैं। अरे मैं कौन सा जा रही हूँ? मेरे ना जाने से वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और तुम देखना एक दिन वो इसी तरह नाक रगड़ते हुए माफिया मांगते हुए आएंगे मेरे पास।